औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम एलिमेंट्री एजुकेशन है और इस वक्त हम यूनिट नंबर 7 को पढ़े हैं जिसका नाम क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स है। और हम ये प्रेजेंट में यानी मोहम्मद सफ़र खान आपसे मुखातिब और ये हमारा पी8 का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8623 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी है। तो एज स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का क्या है। वो है जी, क्लास रूम मैनेजमेंट इज़ अ टर्म टीचर यूज टू डिस्क्राइब द process of ensuring that classroom lesson run smoothly despite disruption behavior by स्टूडेंट्स। यानी कि जो क्लासरूम है ये एक इसके अंदर मैनेजमेंट होती है जिसमें डिस्क्राइब करते हैं स्मूथ रनिंग यानी एक तरीके से चलने वाला बिहेवियर बच्चों का। आगे क्या है, द टर्म ऑल्सो इम्प्लाइज दैट prevention of disruption behavior, it is an important component of effective behavior। इसके अंदर जो है इफेक्टिव बिहेवियर को होना चाहिए। इफ़ यू एज अ टीचर हैज़ योर classroom strategies, write down should consistently influencing them and always play beforehand. Then your students will be less likely to find time cause disruption from start of the first day of school and for the entire school year you must take control and your क्लासरूम इन्वायरमेंट। यानी कि एज अ टीचर आपको क्लासरूम इन्वायरमेंट में मुकम्मल तौर पे जो है तवज्जो देनी चाहिए, कंसर्न करना चाहिए कि स्टूडेंट को स्ट्रेटजी ऐसी बनानी चाहिए कि हर स्टूडेंट आपकी मर्ज़ी से चले, वो अपनी मर्ज़ी ना करें। आगे के स्टूडेंट्स parents and the school administration should know from the beginning your style of managing your classroom. Many teachers use different styles and techniques of classroom management and each of them must set his her own procedure, routine, goals and values so that the classroom may be मैनेज इफेक्टिवली। यानी कि क्लासरूम टीचर को चाहिए कि वो जो है अपने तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से पेरेंट्स और टीचर्स को लेके चले और हर एक टीचर की अपनी टेक्निक होती है क्लासरूम को चलाने की और तो उसे चाहिए उसी तरह के रूटीन और अपने प्रोसीजर को वैल्यू दे और उसी तरह से मैनेज करे इफेक्टिवली। आगे के इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस लेस classroom management related to teaching, प्रॉब्लम ऑफ क्लास मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग डायमेंशन एक्सेट्रा। यानी कि इस यूनिट में हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कि क्लासरूम मैनेजमेंट होती क्या है, टीचिंग होती क्या है, प्रॉब्लम इसमें क्या फेस होते हैं और क्लास में ऑर्गेनाइज कैसे करें और उसको किस तरह से उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं। आगे स्टूडेंट्स सब पढ़ते हैं जो ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के वो क्या है। नंबर 1 पे हम करेंगे डिस्कस द क्लासरूम मैनेजमेंट। पहले हम समझेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट होती क्या है। नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे डिटरमिन द क्लासरूम रिलेटेड प्रॉब्लम एंड देयर सोल्यूशन। क्लासरूम के प्रॉब्लम्स और उसके सोल्यूशंस को डिटरमिन के। नंबर 3 पे डिस्कस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। हम ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट को रिजॉल्व करेंगे। आगे के नंबर 4 पे को रिलेटेड द पर्सनल डायमेंशन ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट के हम को रिलेट जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर भी रहे हैं। नंबर 6 पे 5 पे के एनालाइज द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। एनालाइज हम करें क्लासरूम मैनेजमेंट को। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट एज रिलेटेड टू टीचिंग। ये क्या है जी, बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू क्लासरूम मैनेजमेंट। ये क्या चीज़ है कि बेसिक रिलेटेड फिर है क्लास, उसमें आता है जी क्लासरूम मैनेज किस तरह होता है, फिर कंट्रोल उसके बच्चों को किस तरह से किया जाता है, टाइप ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स की क्या टेक्निक है जिससे क्लासरूम को मैनेज। तो पहला है जी बिहेवियर रिमाइंडर। यानी बिहेवियर जो आप सारे के सारे स्टूडेंट्स का जो अच्छा होना चाहिए तो टीचर के लिए भी इसके लिए अच्छा होगा तभी स्टूडेंट्स का अच्छा होगा। एकेडमिक जो एडजस्टमेंट होनी चाहिए, फिर इन्वायरमेंटल एडजस्टमेंट वार्निंग देनी चाहिए, 3 कम से कम देनी चाहिए स्टूडेंट्स को ताकि स्टूडेंट जो है वो उसके अंदर ओवरकम कर सकें और फ़ौरन नहीं देनी चाहिए क्योंकि वरना स्टूडेंट जो है वो खफा हो जाता है और वो पढ़ाई नहीं करता तो ये क्लास का और टीचर्स का बहुत नुकसान हो जाता है। और जब स्टूडेंट ऐसा बाहर जाता है, जब आउट होके तो गंदा ब्रांड बनता है आपकी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि और भी वो 10 लोगों को ख़राब करता है यही बात करके स्कूल अच्छा नहीं था, टीचर अच्छे नहीं है स्कूल के। फिर टाइम आउट होता है, फिर रिस्पॉन्स कॉज, फिर बिहेवियर कॉन्फ्रेंस, फिर है जी डिफ्यूजिंग टेक्निक्स ये होते हैं। आगे के पनिशमेंट्स में क्या होता है, इम्पोजिशंस होते हैं, फिर क्या टेक अवे प्रिविलेज यानी किसी का
जो हैसियत है उसकी ख़त्म कर देते हैं और उसको कुछ अरसे के लिए सस्पेंड कर देते हैं। नंबर 3 पे कि फिजिकल पनिशमेंट्स में यानी कि वो बेंड डाउन कराते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, मुर्गा बनाते हैं। टीचर्स को सीटों का यानी बड़ी बड़ी स्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, हाथों पे मारा जाता है, पीटा जाता है, गाली गलौज की जाती है। ये पनिशमेंट होती है फिजिकल किस्म की। फिर निकलिंग डाउन ऑन द फ्लोर, खड़ा कर देते फ्लोर पे, फिर टाइम आउट फ्रॉम क्लास से बाहर निकाल देते हैं, वहाँ बाहर खड़े रहो ताकि बेइज्जती हो, जो गुजरे बेइज्जत आदमी को, स्टूडेंट को समझे आगे क्या है। इससे भी बच्चे को पनिशमेंट होती है, पब्लिक ह्यूमिलेशन होती है। बच्चा बाहर खड़ा होता है, स्टूडेंट तो बाहर को ही जाता है, वो कोई भी क्लास का या क्लास के बाहर के लोग हैं, टीचर और स्टूडेंट के में बच्चे की इज्जत गिर जाती है। फिर डिटेंशन है, फिर क्लास कॉल पे बच्चों को, माँ बाप को फ़ोन किया जाता है या गार्डियन को फ़ोन किया कि तुम्हारा बच्चा सही नहीं तरीके से स्टूडेंट में आ रहा तो इसको ले जाओ वरना हम इसे स्कूल से निकाल देंगे, या फिर इस पर तवज्जो दो, इसको ठीक करो आगे के। 9 पे के प्रिंसिपल ऑफिस के सामने खड़ा किया जाता है, वहाँ बेइज्जती होती है। नंबर 10 पे स्लैप यानी मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारा जाता है। आगे के क्लासरूम क्लाइमेट, ठीक है। व्हाट इज़ क्लासरूम क्लाइमेट, क्यों क्लासरूम क्लाइमेट इंपॉर्टेंट, यानी क्लासरूम की जो इन्वायरमेंट है वो क्यों अहमियत है कि हामिल है। फिर है व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस क्लासरूम में, कौन सी वो तरीका है जिससे क्लासरूम के इन्वायरमेंट को बेहतर किया जा सके। आगे के हाउ कैन यू नो इफ द क्लासरूम क्लाइमेट इज प्रोडक्ट, क्लासरूम की आप कैसे जानते हैं क्लासरूम की प्रोडक्टिविटी बेहतर है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है जी, इसमें क्या है, क्लासरूम की मैनेजमेंट को देखा जाए क्लासरूम अच्छा है कि नहीं है। फिर रोल क्या है जी, क्लास रूल्स क्या तय पाए हैं क्लासरूम में जिनको ऊपर से पूरा क्लासरूम रेगुलेट कर रहा है। फिर क्या रूटीन, कौन सी क्लास की रूटीन, कौन सा लेक्चर कब होते किस टाइम, सब कुछ की जो सीक्वेंस है टाइम टेबल पे जो है वो एक क्लास के अंदर जो है वो एक जगह पे मुहित कर दी जाती है, लगा दी जाती है, चिपका दी जाती है। ये भी है। फिर क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन, क्लासरूम की ऑर्गेनाइजेशन होती है। फिर जी एक्सपेक्टेशन फॉर स्टूडेंट बिहेवियर से अगर अच्छा है तो उसको जो है क्लास में जो है तालियां बजती हैं और उसे क्रेडिट भी देते हैं, मार्क्स भी अच्छे आते हैं। फिर द फिजिकल है जो इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट होती है। फिर डायमेंशन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट्स की होती है। फिर द स्पेक्ट्रल डायमेंशन वो है। फिर बिहेवियर सेटिंग है। फिर अरेंजमेंट स्टूडेंट डेस्क होता है। फिर स्टूडेंट डेस्टिनी कि उसने कहाँ पहुँचना। फिर पर्सनल डायमेंशन ऑफ द मैनेजमेंट, इसमें स्टूडेंट्स के ओपनर्स ओपन्स आते हैं। फिर क्या है कॉन्सिंटेनियसनेस आता है। फिर नंबर 3 पे क्या है एक्सटीरियस और इंट्रोवर्जन आता है। फिर क्या आ रहा है 4 पे एग्रीएबलनेस आता है। फिर नंबर 5 पे आ रहे हैं नेचुरल रिएक्शंस, ये आते हैं जी। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं केयर ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल, ये कौन सी चीज़ का ख्याल केयर करना चाहिए क्लास में, वो है गेट ऑर्गेनाइज होने चाहिए, डबलम घुसरम चीज़ नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 पे क्या इस्टेब्लिश रूल्स, एक रूल्स हो जिसके तहत पूरा क्लास का रूम चले फिर है। नंबर 3 पे यूज़ क्लेवर कंटेनर्स, यानी क्लेवर कंटेनर्स भी होने चाहिए। 4 पे के रोटेट मटेरियल रोटेट करना चाहिए, जैसे नोट्स हैं सब बच्चों के पास होने चाहिए और अगर कम है तो सबको वक्तन फ़वक्तन देने चाहिए। नंबर 5 पे के रिसाइकलिंग करना चाहिए। नंबर 6 पे मेक इट फन एंजॉय करना चाहिए। फिर नंबर 7 टेक अबाउट इट, उसके इन्जॉय करना चाहिए, टॉक करनी चाहिए, एक दूसरे बात करनी चाहिए। 8 पे के शेयर योर यूजफुल, शेयर करने चाहिए अगर किसी बच्चे को कोई बात का पता है, लाइक है तो ना लाइक को ज़रूर हेल्प करे। फिर नंबर 9 पे हैव सेफ्टी चेक्स होने चाहिए, कोई किसी वक्त छुरी कांटा या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे किसी बच्चे को नुकसान पहुँचे। नंबर 10 पे क्या प्लान क्लीन अप पार्टी, एक साफ़ सुथरी पार्टी हो जो किसी बच्चे की बर्थडे या किसी बच्चे ने अच्छे मार्क्स लिए। तो फी अमान अल्लाह, यहाँ स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 7 अख्ताम पजीर होता है। ये हमारा यूनिट जो है ये सब्जेक्ट ए, इसका कोर्स कोड B.Ed का 8623 है। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।